एक छोटा सा गांव था, मुश्किल से 50 घरों का। गांव के बीच में एक पुराना पत्थरों का कुआं था, जिसके पास रोज सब औरतें पानी भरने आती और वहीं गांव की बातें होती। इस गांव में एक जवान और मजबूत किसान रहता था, भैरू। उम्र लगभग 30 साल। दिन में खेत में हल चलाता और शाम को अखाड़े में पहलवानी करता। कुश्ती का दिन। पास के गांव में एक बड़ी कुश्ती स्पर्धा रखी गई। भैरू और उसके गांव के लोग उत्साह से वहां पहुंचे। सामने था उसी उम्र का पहलवान राका। दोनों की भिड़न शुरू हुई। मिट्टी उड़ रही थी। लोग मारो भैरू के नारे लगा रहे थे। कुछ देर की जोरदार जद्दोजहद के बाद भैरू ने राका को पटखनी दे दी। भैरू विजेता बना। लोगों ने कंधों पर उठा लिया। वहीं हार से तिलमिलाया राका अपमान से भर गया। कुछ लोगों ने तो उसे देखकर थू थू भी की। राका का डाकू बनना। ये अपमान राका के दिल पर छा गया। उसने अपने 5 साथियों को इकट्ठा किया और गांव छोड़कर पहाड़ी इलाकों में चला गया। वहां उन्होंने बंदूकें खरीदी, घोड़े लिए और डाकू बन गए। रात को गांवों पर हमला करते, अनाज, धन, जेवर सब लूटते। कभी कभी किसी सुंदर लड़की को अगवा कर अपनी पहाड़ी की पथरीली हवेली में ले जाते, जहां शराब, नाच गाना और अय्याशी चलती रहती। भैरू का हादसा। इधर भैरू अपने खेत में नई मशीन से फसल काट रहा था। तभी मशीन में उसका दाहिना हाथ फंस गया और पूरा हाथ कट गया। अब वो खेती नहीं कर पाता था, पहलवानी भी छूट गई। गांव वाले उसकी मदद करते, लेकिन उसके आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलकती थी। राका का आतंक। भैरू की कमजोरी देखकर राका ने वही गांव चुना जहां उसका अपमान हुआ था। वो अपने साथियों के साथ घोड़े दौड़ाते हुए गांव में आता, बंदूकें तानता और गांव वालों को डराकर अनाज लूट ले जाता। लोग इतने डरे हुए थे कि भैरू के नाम से जुड़े गांव में अब कोई हिम्मत नहीं करता था। नया सवेरा। सालों बीत गए। भैरू का जवान बेटा वीर शहर से गांव लौटा, लंबा, गठीला और होशियार। भैरू ने उसे सारी कहानी सुनाई। कैसे राका ने गांव को तबाह किया, कैसे उसने अपना हाथ खोया और कैसे लोग आज भी डर में जी रहे हैं। वीर ने ठान लिया, अब गांव फिर से सर उठा के जिएगा। अंतिम मुकाबला। रात को वीर ने गांव के सभी नौजवानों को बुलाया। अब डर खत्म करने का वक्त आ गया है, उसने कहा। सभी ने मिलकर जाल बिछाया। जब राका और उसके साथी घोड़ों पर सवार होकर आए तो गांव वालों ने घेर लिया। वीर ने रस्सी से राका को जकड़ लिया, बाकी साथियों को भी पकड़ लिया गया। सुबह जब दरोगा जी पहुंचे तो गांव वालों ने सारे डाकुओं को हवाले कर दिया। भैरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गर्व के आंसू। उसने बेटे वीर के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तूने सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया। उस दिन से गांव में फिर से शांति, हंसी और मेहनत की रौनक लौट आई। और कुएं के पास बैठे बुजुर्ग आज भी कहते हैं, भले ही भैरू ने हाथ खोया, पर उसका वीर बेटा गांव का हाथ बन गया।